बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3/6 का सवाल नंबर 2, अगर मुमकिन हो तो दरज़ैल यक दर्जी मसावातों के जोड़ों को क्रैमर के कानून की मदद से हल कीजिए। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है x जमा 4y बराबर 4। इसी तरह दूसरी मसवात है 2x माइनस वाई बराबर 5। तो स्टूडेंट्स, ये मसवातें दी हुई हैं, इनको क्रैमर के कानून की मदद से हल करना है। तो मसवातों को सबसे पहले काल्बों की शक्ल में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मसवातों को कालब की शक्ल में लिखने से। तो ये स्टूडेंट्स मसवातें दी हुई हैं, इनको कालब की शक्ल में लिख लेना है पहले। तो यहाँ पे ये पहली मसवात जो है, यहाँ पे x के साथ हदीसार है 1, ये लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट डालें, ये x की वैल्यू लिखें 1। जहाँ पे कुछ ना लिखा हो वहाँ पे अद्दिसार होता है 1, तो यहाँ पे 1 है, ये लिखेंगे। उसके बाद y की वैल्यू, यहाँ पे y का अद्दिसार है 4, ये आ जाएगा। इसी तरह मसवार नंबर 2 में x का अद्दिसार है 2 और y के साथ यहाँ पे अद्दिसार है 1 और इसके शुरू में माइनस है, इस वजह से यहाँ पे आएगा -1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, x का 1, y का 4। इसी तरह यहाँ पे x का अद्दिसार 2 और y का ये वाला इसके शुरू में माइनस है, इस वजह से -1 लेंगे। आगे यहाँ पे ब्रैकेट डालें और यहाँ पे लिखेंगे x और y, ये कॉलम लेंगे x y। आगे बराबर डालेंगे, बराबर लिखने के बाद ये बराबर की इस साइड पे ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये लिखेंगे 4 और 5, इस कॉलम में ये लिखते होते हैं वैल्यूज़, ये वाली जो बराबर की साइड पे दी होती हैं। तो इस तरह ये मसवातें काल्बों की शक्ल में आ जाएंगी। जब आप लोगों ने मसवातों को काल्बों की शक्ल में लिख लेना है तो फिर क्या करना है, ये वाला कालब इसको आपने ए के बराबर ले लेना है, कालब ए बना लेना है। तो ये स्टूडेंट्स, ये पहला कालब जो है इसको आप लोगों ने बराबर रख लेना है ए के, यानी 1 2 4 -1, ये। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक कालब बना लेना है ए एक्स, एक कालब ले लेना है ए एक्स बना लेना है। अब ए एक्स कालब आप लोगों ने स्टूडेंट्स कैसे बनाना है, इसके लिए आप लोगों ने ये जो पहला कालम है ना, ये एक्स वाली वैल्यूज़ का कालम होता है, ये एक्स वाली वैल्यूज़ का होता है, ये वाई वाली का। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वाला जो कालम होता है ना, ये एक्स वाली वैल्यूज़ का है और ये वाला कालम वाई वाली वैल्यूज़ का होता है। तो जब आप लोगों ने ए एक्स लेना है ना, तब आप लोगों ने ये एक्स वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको छोड़ देना है, इनकी जगह पे ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है 4 5 और ये वाला कॉलम जो है वाई वाला, ये यहाँ पे लिख देना है ये। इसी तरह उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक कॉलम लेना है ए वाई। तो ए वाई में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ है ना, ये पहला कॉलम ये यहाँ पे लिख लेना है, ये वाई वाला कॉलम छोड़ देना है, इसकी जगह पे ये 4 और 5 वैल्यू ये वाली वैल्यू ले लेनी है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कॉलम आ जाएंगे ए एक्स और ए वाई। तो स्टूडेंट्स जब ये तीनों कॉलम बन जाएंगे, इसके बाद इन तीनों कॉलमों का मक्ता ले लेंगे। सबसे पहले ए का मक्ता ले लेंगे, कॉलम ए का मक्ता यहाँ पे लिखेंगे, कॉलम ए की वैल्यू ये 1 2 4 -1, तो इसका स्टूडेंट्स मक्ता ले लेंगे, कॉलम ए का मक्ता। तो स्टूडेंट्स कॉलम ए का मक्ता लेने के लिए ये 1 और -1 को ज़रब कर देंगे और 4 और 2 को। पहले 1 और -1 को ज़रब करेंगे, 1 ज़रब -1,
माइनस ये 4 ज़रब 2, 4 ज़रब 2, तो ये स्टूडेंट्स आएगा 1 ज़रब माइनस 1, जमा माइनस माइनस 1 ज़रब 1। इसी तरह ये 4 2 बार 8, ये वाला माइनस ऐसे आ जाएगा और ये 4 2 बार 8। तो स्टूडेंट्स कालब ए का मकता आ जाएगा, कालब ए का मकता आएगा -9, -1 और -8 ये आ जाएगा -9, ये कालब ए का मकता आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब ए एक्स और कालब ए वाई का मकता भी ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब ए एक्स का मकता लेंगे। कालब ए एक्स की वैल्यूज़ हैं 4 5 4 -1। इसी तरह ए वाई की वैल्यूज़ हैं ये 1 4 2 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए एक्स कालब का मकता लेंगे, ए एक्स का मकता। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये 4 और -1 को ज़रब कर देंगे, 4 ज़रब -1, सेंटर में माइनस, ये 4 ज़रब 5, तो ये जमा माइनस माइनस 4 1 बार 4, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 बार 20, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ए एक्स का मकता, ए एक्स का मकता स्टूडेंट्स आ जाएगा -20 और -4, ये हो जाएगा -24। इसी तरह स्टूडेंट्स ए वाई का मकता ले लेंगे। तो ए वाई का मकता आएगा ये 1 ज़रब 5, सेंटर में आएगा, दरमियान में माइनस, और ये 4 ज़रब 2, 4 ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 5 1 बार 5, दरमियान में माइनस, 4 2 बार 8, ए वाई का मकता। तो ए वाई का मकता स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये माइनस का 8 है और जमा का 5, 8 में से 5 निकाल देंगे, ये आ जाएगा -3। तो ए वाई का मकता आएगा -3 और ए एक्स का मकता आ जाएगा -24। इसी तरह ए का मकता है -9। तो स्टूडेंट्स इन तीनों वैल्यूज़ का मकता आ चुका है। अब हम एक्स और वाई की कीमतें मालूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्स मालूम करने के लिए फार्मूला है ये ए एक्स का मकता बटा ए का मकता, ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। तो यहाँ पे x बराबर ये ए एक्स की कीमत है -24 और ए का मकता है -9, तो ये वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 24 और 9 आपस में कट सकते हैं। ये 24 8 3 बार 24, इन दोनों वैल्यूज़ को 3 पे कट करेंगे, 8 3 बार 24, 3 3 बार 9। तो इस तरह स्टूडेंट्स x बराबर आ जाएगा 8 बटा 3। इसी तरह ये x की वैल्यू आ गई, x बराबर 8 बटा 3। अब y की कीमत मालूम कर लेंगे। y बराबर होता है ए वाई का मकता बटा ए का मकता। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये y बराबर ए वाई की कीमत है -3 और ए का मकता जो है ये है -9। तो इस तरह स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, ये भी 3 पे कट जाएंगे। तो y की कीमत आ जाएगी 1 बटा 3। तो इस तरह स्टूडेंट्स x की कीमत भी आ गई और y की कीमत भी आ जाएगी। तो इनका आप लोग हल सेट लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल सेट, यहाँ पे लिख के ये दरमियानी ब्रैकेट डालेंगे, छोटी ब्रैकेट, पहले x की कीमत लिखेंगे 8 बटा 3 और कॉमा डालेंगे, उसके बाद y की कीमत लिख देंगे, छोटी ब्रैकेट बंद करेंगे और दरमियानी ब्रैकेट लिख देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 है x जमा 2y बराबर 7। इसी तरह दूसरी मसवात है 3x माइनस 2y बराबर -3। तो ये स्टूडेंट्स दो मसवातें दी हुई हैं, इनको पहले कालब की शक्ल में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मसवातों को कालब की शक्ल में लिखने से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
ये मसावाते जो हैं इनको कालब की शक्ल में लिख लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये x है, इसका अदिसार 1 है। यहाँ पे जहाँ पे कोई अदिसार नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है, तो इसका अदिसार 1 आ जाएगा। यहाँ पे y का अदिसार है 2, ये आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये x है, इसका अदिसार 3 है, ये लिख लेंगे। और यहाँ पे y का अदिसार है 2 और इसके शुरू में है माइनस। अगर माइनस हो तो ये वाली वैल्यू जो है ये कीमत माइनस में आएगी। इस तरह ये एक कॉलम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम लिखेंगे। दूसरे कॉलम में स्टूडेंट्स लिखते हैं एक्स और वाई की कीमत, ये आप लोगों ने लिख देनी है। लिखने के बाद बराबर की दूसरी साइड पे जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। बराबर लिखने के बाद ये वाला कॉलम बनाएंगे 7 और -3 का, तो ये कॉलम बना देंगे। अब स्टूडेंट्स ये मसावातें कालबों की शक्ल में आ चुकी हैं। जब मसावातों को कालबों की शक्ल में लिख लेना है, इसके बाद आप लोगों ने ये वाला जो कॉलम है ना पहला, ये इसको कॉलम ए की शक्ल में लिख लेना है, इसको कॉलम ए के बराबर लिख लेना है। तो इस कॉलम को लिख लेंगे ए के बराबर, ये कॉलम ए हो जाएगा 1 2 3 -2, ये कॉलम ए हो जाएगा। उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे ए एक्स। तो ए एक्स कॉलम में स्टूडेंट्स ये वाला जो पहला कॉलम है ना, इसको कहते हैं कॉलम। ये कॉलम पहला उठा देंगे, इसकी जगह पे ये वाला कॉलम लिखेंगे 7 और -3, और ये दूसरा कॉलम लिखेंगे 2 -2। जब ए एक्स लिखना है आप लोगों ने, तो ये पहला कॉलम हटा देना है, ये नहीं लिखना, इसकी जगह पे लिखना है ये, और ये दूसरा कॉलम लिख देना है ऐसे ही। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉलम बनाएंगे ए वाई। तो ए वाई कॉलम बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये जो पहला कॉलम है ना 1 और 3, ये ऐसे ही लिख देंगे, और ये दूसरा कॉलम ये वाला है, ये वाई वाली वैल्यूज़ होती हैं, इनको हटा देंगे, इनकी जगह पे ये 7 और 3 लिखेंगे। ये इस बात पे आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना है ए एक्स के लिए और कॉलम ए वाई के लिए कि ये कैसे बनाते हैं, इनको अच्छे से समझ के उसके बाद ये कॉलम ए एक्स और कॉलम ए वाई आ जाएगा। अब इन तीनों का ले लेना बारी बारी मक्ता। तो यहाँ पे पहले कॉलम ए का मक्ता ले लेंगे, 1 2 3 -2। तो कॉलम ए का मक्ता स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और -2 को ज़रब करेंगे, ये सेंटर में माइनस, ये 2 ज़रब 3, ये। तो कॉलम ए का मक्ता आ जाएगा ये जमा का 1 है और माइनस का 2 है, जमा माइनस माइनस 2 एक बार 2, और ये माइनस आ जाएगा ऐसे ही 3 2 बार 6। तो कॉलम ए का मक्ता आ गया -2 और -6 -8, ये आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ए एक्स, कॉलम ए एक्स का मक्ता और कॉलम ए वाई का मक्ता ले लेंगे। कॉलम ए एक्स का मक्ता, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलम ए एक्स की वैल्यू है 7 2 -3 -2, ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ए एक्स का मक्ता, ये 7 और -2 को ज़रब करेंगे, 7 ज़रब -2, सेंटर में माइनस, ये 2 ज़रब -3, ये। तो ये स्टूडेंट्स 7 जमा का है और 2 माइनस का है, जमा माइनस माइनस 7 2 बार 14, ये माइनस का 14 आ जाएगा। और इसी तरह ये माइनस है यहाँ पे, और ये 3 के साथ भी माइनस है, माइनस को माइनस ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा जमा, 3 2 बार 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 14 में से 6 निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। तो ए एक्स का मक्ता आ जाएगा -8, ये ए एक्स का मक्ता आ जाएगा। इसी तरह ए वाई का मक्ता ले लेंगे, ए वाई का मक्ता। तो ए वाई का मक्ता स्टूडेंट्स आएगा, ए वाई की वैल्यू है 1 7 3 -3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 1 और -3 को पहले ज़रब करेंगे, 1 ज़रब -3, दरम्यान में माइनस, ये 7 ज़रब 3, ये। तो ये यहाँ पे 1 जमा का है और माइनस का 3 है, 1 ज़रब 3, ये माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह ये -7 3 बार 21,
7 3 बार 21। तो ये ए वाई का मक्ता आ जाएगा ये -3 और -21 -24। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के मक्ते आ जाएंगे। ए का मक्ता आ जाएगा -8, ए एक्स का मक्ता आ जाएगा -8 और ए वाई का मक्ता आ जाएगा 24। तो अब हम एक्स और वाई की कीमतें मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले एक्स की कीमत मालूम करेंगे। इसका फार्मूला है ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता। तो यहाँ पे ए एक्स का मक्ता है -8, इसी तरह ए का मक्ता भी -8 है। माइनस माइनस से कट जाएगा और 8 एक बार 8, एक्स बराबर आ जाएगा 1। इसी तरह वाई की कीमत मालूम कर लेंगे। वाई का फार्मूला है ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए वाई की कीमत है -24 और ए का मक्ता है -8। माइनस माइनस से कट जाएगा, 8 एक बार 8, 8 3 बार 24। तो वाई बराबर आ जाएगा 3। इस तरह यहाँ पे लिख देंगे हल सेट। हल सेट बराबर आ जाएगा, पहले एक्स की कीमत लिखेंगे, कोमा डाल लेंगे और बाद में वाई की कीमत और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स जुज नंबर 2 भी मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 3 है 2x - 5 y बराबर -6, 4x - 3 y बराबर -12। तो ये स्टूडेंट्स मसवातें दी हुई हैं, इनको कालब की शक्ल में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मसवातों को कालब की शक्ल में लिखने से। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स एक्स का दिस आ रहा है 2, वाई का यहाँ पे है 5 और इसके शुरू में है माइनस, तो ये -5 आएगा। इसी तरह एक्स का दिस आ रहा है 4 और यहाँ पे वाई का दिस आ रहा है -3, ये कालब आ जाएगा। इसके बाद दूसरा कालब लिखेंगे एक्स वाई बराबर, ये बराबर की साइड वाली वैल्यू -6 -12, ये आ जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये मसावाते कालबों की शक्ल में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला जो कालब है इसको ए के बराबर ले लेना है। यहाँ पे ए बराबर ये आ जाएगा कालब 2 -5 4 -3, ये कालब ए के बराबर आप लोगों ने ले लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने 2 कालब और मालूम करने हैं। ए एक्स कालब ए एक्स बनाना है। तो इसके लिए आप लोगों ने ये जो पहला कालम है ना, इसको उठा देना है। ये एक्स वाली वैल्यूज़ का कालम होता है। जब आप लोगों ने ये एक्स लेना ना, तो ये एक्स वाली वैल्यूज़ जो हैं ये छोड़ देनी है, इनकी जगह पे ये वाला कालम लिखना है -6 -12 और बाद में दूसरा कालम ये वाला लिख लेना है 5 -3, ये। इसी तरह अब आप लोगों ने एक और कालम बनाना है ए वाई। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ का कॉलम है इसको आप लोगों ने लिख लेना है ऐसे ही 2 4 और वाई वाले कॉलम में आप लोगों ने ये वाला कॉलम छोड़ना है, इसकी जगह पे आप लोगों ने ये लिख देना है -6 -12, ये। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 3 कॉलम आ जाएंगे ए एक्स और ए वाई। अब आप लोगों ने बारी बारी इन तीनों का मक्ता ले लेना है। पहले कॉलम ए का मक्ता ले लेंगे। तो कॉलम ए का मक्ता 2 -5 4 -3। पहले ये 2 और -3 को ज़रब करेंगे, 2 ज़रब -3, सेंटर में माइनस आएगा। उसके बाद ये -5 ज़रब 4, -5 ज़रब 4, तो ये आ जाएगा कॉलम ए का मक्ता। ये जमा की, ये 2 जमा का है और 3 माइनस का है, जमा माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3 2 बार 6। इसी तरह स्टूडेंट्स ये माइनस इस माइनस ज़रब होके ये आ जाएगी माइनस माइनस जमा, ये आ जाएगा 5 4 बार 20, ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलम ए का मक्ता आ जाएगा, जमा का 20 है और माइनस का 6,
तो 20 में से 6 निकाल देंगे, ये आ जाएगा 14। इस तरह कालब ए का मक्ता आ जाएगा जमा का 14। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने कालब ए एक्स और ए वाई का मक्ता भी मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे कालब ए एक्स का मक्ता मालूम कर लेते हैं। कालब ए एक्स है 6 -5 -12 -3। तो पहले स्टूडेंट्स -6 और -3 को ज़रब करेंगे। -6 ज़रब -3, दरमियान में माइनस आएगा। इसके बाद -5 और -12 को ज़रब करेंगे। -5 ज़रब -12, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस ज़रब होके हो जाएगा जमा। 6 3 बार 18, दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये माइनस माइनस ज़रब होके जमा हो जाएगा। 12 5 बार 60, ये आ जाएगा 60। तो 60 में से स्टूडेंट्स 60 माइनस का है और 18 जमा का है। 60 में से 18 निकाल देंगे तो बाकी बच जाएगा माइनस का 42। तो ए एक्स का मक्ता आ जाएगा माइनस का 42। इसी तरह ए वाई का मक्ता ले लेंगे। तो ए वाई का मक्ता आ जाएगा 2 -6 4 -12। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 और -12 को पहले ज़रब करेंगे, दरमियान में -6 और 4 को ज़रब करेंगे। -6 ज़रब 4, तो ये स्टूडेंट्स ए वाई का मक्ता, ये जमा ये माइनस, जमा माइनस माइनस, 12 2 बार 24। इसी तरह ये माइनस माइनस ज़रब होकर हो जाएगा जमा, 6 4 बार 24। तो ये जमा ये माइनस ये कट जाएगा, ए वाई का मक्ता आ जाएगा 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास कालब ए एक्स और कालब ए वाई का तीनों का मक्ता आ चुका है। अब हम एक्स और वाई की कीमतें मालूम कर लेंगे। एक्स बराबर आ जाएगा ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता। तो स्टूडेंट्स ए एक्स की कीमत है -42 और ए का मक्ता है 14। तो यहाँ पे ये कीमत आ जाएगी 14 एक बार 14, 14 3 बार 42। तो x बराबर आ जाएगा -3। इसी तरह y की कीमत मालूम कर लेंगे। y बराबर होता है ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। तो ए वाई का मक्ता है 0 और ए का मक्ता है 14। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 0 बटा 14 है, तो y की कीमत 0 आ जाएगी। तो इसका हल सेट आ जाएगा ये पहले x की कीमत लिख लेंगे -3 और बाद में y की। तो हल सेट आ जाएगा -3 और 0। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 4 है 3x जमा 2y बराबर -1 और दूसरी मसावात है 5x जमा 6y बराबर 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मसावातें दी हुई हैं, इनको काल्बों की शक्ल में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मसावातों को काल्बों की शक्ल में लिखने से। तो स्टूडेंट्स इन मसावातों को काल्बों की शक्ल में लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने ये x वाली वैल्यू जो है ये 3x, x नहीं साथ लिखना, ये इसके साथ जो दिशा लिखा हुआ है 3 ये लिखेंगे। इसी तरह ये y वाली वैल्यू ये बाद में इधर लिखेंगे, क्योंकि ये जमा की है इस वजह से इसके साथ लामत नहीं लिखेंगे। इसी तरह ये x वाली वैल्यू यहाँ पे नीचे लिख लेंगे और ये y वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। ये एक कालब बन जाएगा और दूसरा कालब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ये x और y। इसी तरह बराबर लिख के ये जो बराबर की साइड पे दोनों वैल्यूज़ हैं इनको लिखेंगे -1 और ये नीचे वाली ये वाली दूसरी मसावात वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। इस तरह ये मसावातें काल्बों की शक्ल में लिखी जाएंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स काल्बों की शक्ल में लिखने के बाद आप लोगों ने ये वाला जो कालम है ना, इस कालम को ए के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। 3 2
5 6। इसी तरह एक कालब ए एक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे ये जो अंदराज है ना, ये वाले, ये पहले, ये एक्स के अंदराज हैं, ये एक्स वाली वैल्यूज़ हैं 3 और 5। जब आप लोगों ने ए एक्स वाली वैल्यू बनानी है तो ये पहला कॉलम, ये वाला कॉलम 3 और 5, इसको उठा देना है, इसकी जगह पे ये वाला कॉलम लिखना है -1 5, और ये वाला दूसरा कॉलम ऐसे ही लिख देना है 2 6। इस तरह ये ए एक्स कॉलम आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और कॉलम बना लेना है ए वाई। तो ए वाई में ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ है ना 3 और 5, ये ऐसे लिख लेनी है, ये पहला कॉलम ऐसे ही लिख लेना है यहाँ पे। और जब ए वाई कॉलम बनाना है तो उसके लिए ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये वाई की होती हैं, ये वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने छोड़ देनी है, इनकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख लेनी है -1 और 5, -1 5 ये। इस तरह हमारे पास 3 कॉलम आ गए हैं, ए एक्स और ए वाई। अब स्टूडेंट्स ये तीनों कॉलम जो हैं इनकी बारी बारी इनका मकता ले लेना है। तो यहाँ पे पहले कॉलम ए का मकता ले लेंगे। तो ये 3 2 5 6। तो ये स्टूडेंट्स 3 और 6 को ज़रब कर देंगे और 2 और 5 को। पहले 3 और 6 को ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 6 -2 ज़रब 5। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 3 6 बार 18 आ जाएगा, -5 2 बार 10। तो ए का मकता बराबर आ जाएगा, ए का मकता बराबर आ जाएगा 8। इसी तरह स्टूडेंट्स ए एक्स और ए वाई का मकता भी ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ए एक्स की वैल्यूज़ लिख लेंगे। ए एक्स का मकता बराबर, इसकी वैल्यूज़ हैं -1 2 5 6। तो यहाँ पे पहले -1 और 6 को ज़रब कर देंगे, -1 ज़रब 6 माइनस ये 2 ज़रब 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा -6 और ये -5 2 बार 10। तो ए एक्स का मकता आ जाएगा, तो ए एक्स का मकता आ जाएगा -6 -10, ये आ जाएगा -16। इसी तरह स्टूडेंट्स ए वाई का मकता ले लेंगे। ए वाई का मकता बराबर, ए वाई की वैल्यू है 3 -1 5 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए वाई का मकता बराबर, ये 3 और 5 को ज़रब कर देंगे, 3 ज़रब 5 माइनस ये 1 और 5 को ज़रब कर देंगे, -1 ज़रब 5। तो ये स्टूडेंट्स ए वाई का मकता बराबर 5 3 बार 15, और ये माइनस माइनस से ज़रब होके ये हो जाएगा जमा, और ये 5 1 बार 5। तो इस तरह स्टूडेंट्स ए वाई का मकता आ जाएगा 15 जमा 5, तो ए वाई का मकता आ जाएगा 20। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू बराबर होती है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। तो एक्स बराबर ए एक्स का मकता स्टूडेंट्स है -16 और ए का मकता है 8। तो इस तरह 8 1 बार 8 8 2 बार 16, एक्स बराबर आ जाएगा -2। इसी तरह स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू ले लेंगे। वाई बराबर होता है ए वाई का मकता बटा ए का मकता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए वाई का मकता है 20 और ए का मकता है 8। तो इनको कट कर दें, 2 पे कट करें, ये 10 2 बार 20 4 2 बार 8, फिर 2 पे कट करें, 5 2 बार 10 2 2 बार 4। तो y बराबर आ जाएगा 5 बटा 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स इनका हल सेट आ जाएगा। ये पहले x की वैल्यू लिखेंगे -2 और y की वैल्यू आ जाएगी 5 बटा 2। तो इनका हल सेट आ जाएगा -2, 5 बटा 2।